हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमने कल देखा हुआ है वीडियो में, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के से। उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और बेटा अगर आप देखोगे तो इन सभी क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि आपको न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओ। तो ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअली सभी का नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। और बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है दिल्ली 2017 में। और ये जो है फॉरेन एग्जाम, इट मीन्स होता है कि जो हमारा आउटसाइड में भी अदर देन दिल्ली के अलावा जो भी होता है एग्जाम, तो उसे कहा गया है फॉरेन एग्जाम। तो वहां पर भी ये हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? ये कहता है कि ई सेल इज इक्वल टू, हम ई सेल निकाल रहे हैं जिसमें क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड। हम यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और उसके बाद में होता है माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा n, देन लॉग ऑफ यहाँ पर होता है एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, और सेकेंड इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो उसके बाद में आप आराम से जो है जब वैल्यूज पुट करोगे तब इसका वैल्यू ऑफ ई सेल जो है वो निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर जैसे कि हमें नर्स्ट इक्वेशन कहा गया है लिखने के लिए, तो मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। तो इसमें कैथोड कौन वर्क कर रहा है? एज अ कॉपर कैथोड वर्क कर रहा है, इसीलिए हमने ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने यहाँ लिखा, उसके बाद में हम एनोड का लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर माइनस 0.0591। अब n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों की जब रिएक्शन आप देखोगे तो 2 जो है आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। n मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड मतलब कैसे होगा? देखो इस रिएक्शन को जब आप देखते हो तब हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, मतलब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, हमेशा से याद रखो एनोड जो रहते हैं वो लिखे जाते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बेटा, यहाँ पर हम एक याद रख सकते हैं लोन। लोन का मतलब क्या हुआ है? लोन का मतलब होता है कि L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर लेफ्ट पे जो भी है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो लोन की तरह हम याद रख सकते हैं और इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड कौन सा है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.001, और फिर नीचे आएगा कैथोड। कैथोड में कितना है? Cu2 पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं 0.0001, और ये हुआ हमारा नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। और इसी तरीके से हम, अगर हमारे पास में वैल्यूज अगर दी गई है तो हम इसका ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर, मैं आपको सेकंड भी करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आप इसका भी जो है नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आयरन दिया है और साथ में प्लैटिनम, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। ये किसका है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब SHE के बारे में बात की गई है। अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ई सेल इज इक्वल टू, फिर देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड पे है, मतलब यही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यही एनोड है और ये भी निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ई सेल इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ई नॉट ऑफ, हमारे पास कैथोड कौन सा होता है?
H प्लस एंड H2 का कैथोड हो गया, माइनस एनोड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एनोड में हम आयरन का लिख लेंगे कि Fe2 पॉजिटिव है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन, अब देखो यहाँ पर n की जगह कितनी वैल्यू आती है इसमें, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी आएगी 2। फिर हम लिखते हैं लॉग ऑफ कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव आयन का अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है H2 लिखा हुआ है इसीलिए उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसमें वैल्यू जो है इसकी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पे हम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.001, और यहाँ पर H प्लस का कितना कंसंट्रेशन दिया गया है, 1 बार, तो हम ये 1 का स्क्वायर कंसंट्रेशन 1 बार नहीं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो दिया गया है या जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो है 1 मोलारिटी का, तो मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसके भी आप आंसर सिमिलर वे में लिख सकते हैं। जब आप इसके आंसर सिमिलर वे में लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो है लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, नर्स्ड इक्वेशन जो है हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि नर्स्ड इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल in which the following reactions takes place। और ये भी आप देख सकते हो बेटा, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एक दिल्ली में भी पूछा गया और साथ में ऑल इंडिया जो लेवल पे जो क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा गया है, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि डेल्टा G नॉट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब आप अगर सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट वैल्यू देखना है तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे रिएक्शन हो कैसे रही है। जब तक आप ये नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप क्या देख सकते हो कि ये जो क्रोमियम जो है देखो ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो पहले मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको बैलेंस भी कर लेते 2Cr, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, इसका +3 है, सो +3 × 2 कितना हो गया 6, इसीलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कैडमियम का। तो जो ये कैडमियम मतलब 2 पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम में, तो ये भी कितना है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब हम इनॉट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेटा देखो इनॉट सेल के लिए जो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वैल्यूज दी होनी चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यूज इन्होंने नहीं दी है। जो ये वैल्यूज जो है ये इनॉट सेल की हमें वैल्यू दी होनी चाहिए, जैसे कैडमियम की जो है, कैडमियम की इसकी वैल्यू जो है वो है -0.40, और जो हमारा ई नॉट क्रोमियम का जो रहेगा उसकी वैल्यू भी आपको बेटा देखो ये सब वैल्यूज हम मेमोराइज तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये हमेशा से क्वेश्चन में ही दी होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो इसको इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी कहा जाएगा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। हो सकता है कि यहाँ प्रिंट जब ये हुआ है उसमें ये वैल्यूज नहीं आई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ दे दी है, आप इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए। तो इनॉट सेल अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपल सा लिखूंगी इनॉट कैथोड माइनस ये हो जाएगा इनॉट एनोड, इनॉट कैथोड एंड इनॉट एनोड हो जाएगा। अब इनॉट कैथोड जो है, कैथोड यहाँ पर कौन है देखो, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग, तो ये कैडमियम जो है यहाँ कैथोड है, तो यहाँ -0.40 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एनोड का कितना है -0.74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है +0.34 वोल्ट,
कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट आया। अब देखो जब ये प्लस 0.34 वोल्ट तो आ गया है इनॉट सेल का। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेल्टा जी नॉट, क्या कौन सा फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा जी नॉट जो है मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है ये माइनस एन ई नॉट एफ। तो माइनस एन ई नॉट एफ, माइनस एन मतलब क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 6, तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 6 हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू एफ मतलब होगा आपका फराडेज कांस्टेंट। फराडेज कांस्टेंट जो है ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी 96500, और जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आंसर रहेगा आपका -196860 जूल पर मोल। जूल पर मोल इतना आपका आंसर रहेगा, या तो फिर आप इसको 196 माइनस 196.86 किलो जूल पर मोल में भी आंसर लिख सकते हैं। बेटा हमें याद रखने वाली चीजें ये है कि हम बहुत बार ये माइनस साइन जो है लिखना भूल जाते हैं। अगर आपने माइनस साइन लिखना आप अगर भूल गए हैं तो आपके लिए वो मार्क्स रिड्यूस करेगा, इवन कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वेशन में आपको माइनस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी निकल गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास में log Kc का फॉर्मूला है। तो log Kc इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, n यहाँ पर होता है ई नॉट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.0591। पूरी वैल्यूज पुट करो इसमें तो यहाँ 6 हो जाएगा, इंटू ई नॉट अभी अपन ने देखा है 0.34 डिवाइडेड बाय 0.0591। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आपको एंटी लॉग की भी वैल्यू दी होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि हमें जो है ये क्लैरिटी हो जाए। ओके देखो अब इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल आता है 34.517। अब जो है हमारे पास में है ये log Kc इज इक्वल टू 34.517। अब आप इसका एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। अगर Kc तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग। अगेन न्यूमेरिकल्स में बोर्ड एग्जाम में आपको एंटी लॉग दिया होना चाहिए। अगर एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को इतना करके छोड़ दीजिए, बिकॉज एंटी लॉग मेमोराइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो डाउट ऑफ जो रहता है, हम कहेंगे कि कोई भी डाउट रहता है तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट मिलकर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज ये सब वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी रहेगी। और ये हुआ आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने 2 आंसर्स निकाले हैं। पहला जो आंसर निकाला है हमने वो है ये है गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर निकाला, और दूसरा जो निकाला हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है आंसर निकाला। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड पार्ट दिया है, इस सेकेंड पार्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, इस सेकेंड पार्ट का जो है आंसर आप आराम से निकाल सकते हो Fe और Ag प्लस का। सेम वे में करना है आपके लिए मैं यहाँ पर जरूर लिख देती हूँ कि इनॉट वैल्यू किसकी कितनी है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। इनॉट वैल्यू फॉर Ag प्लस अपॉन Ag इज इक्वल टू कितनी है ये 0.80। और अगर मैं देखूं इनॉट वैल्यू फॉर Fe3 पॉजिटिव टू Fe, तो ये जो हो जाएगी ये है आपकी 0.77। तो ये आपकी इनॉट वैल्यू है। आप n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इजीली निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो कि डिफरेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ
molar conductivity of 0.025 mole per liter. Methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, हमें कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पर दी गई है। ये भी क्वेश्चन इसके पहले आप एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हमें मोलार कंडक्टेंस दिया है यहाँ पे मिथेनोइक एसिड का, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में मोलार कंडक्टेंस ऑफ H+ आयंस की भी वैल्यू दी है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयंस की भी वैल्यू दी गई है। तो देखिए कितना होता है, इसकी वैल्यू जो है वो है 349.6 प्लस इसकी वैल्यू जो है वो है 54.6। जब इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हमारे पास में क्या बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए, हमसे बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा, और अल्फा के लिए क्या होता है मोलार कंडक्टेंस, और गिवन एट गिवन टेम्परेचर, और दूसरा हो जाएगा मोलार कंडक्टेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सो गिवन कितना है, देखो गिवन जो दिया है हमें है 46.1, और अभी जो हमने स्टैंडर्ड निकाला है वो है 404.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आपका आएगा 0.114। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर चलो जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज कैसे, 0.025 इंटू यहाँ पर अल्फा कितना आया हमारा 0.114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना आया 0.114। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब 0.025। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल्स को बिना सॉल्व करे ही छोड़ देते हैं। बेटा यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है, उससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। एक चीज मैं और आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब भी ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आफ्टर डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट लेकर ही सॉल्व करें, और जब आप 2 डिजिट लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी और इजीली कम ड्यूरेशन में ही आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए। हमें क्वेश्चन में जो बोला गया था, देखो ध्यान से, हमसे बोला गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमने यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड हमसे बोला था डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमने यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया। जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको मार्क्स मिलने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो है जब भी बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो आपको बोला जाता है कि स्टेप वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेप वाइज मार्किंग करनी है। मार्किंग आपको मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर देखो इस जो क्वेश्चन है, आपने यहाँ क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क आपने फाइनली आंसर लिखा विथ यूनिट, तो यहाँ पर हाफ मार्क हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी फॉर्मूला है तो ये 1 हो गया, ये लिखा तो ये 1.5 हो गया। टोटल मिलाकर आपके पास में हो गए आपके पूरे टोटल 3 मार्क्स। जब भी कोई 2 सब पार्ट होते हैं तो जनरली वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अभी जो है मैंने इसके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो इसके पहले पूछे गए और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें हम लेने वाले हैं सिर्फ 2 और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमारे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन है वो है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? ये फैराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब देखो, अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर भी फैराडेस लॉ से रिलेटेड क्लैरिटी ना होने की वजह से इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू आई इंटू टी। Q मतलब क्या हुआ, चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5। कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स मतलब 60 इंटू 60 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 36 हो गया है। और यहाँ पे देखो, अच्छा 2 आवर्स है ना, इसलिए मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली जब आप इसका आंसर निकालोगे तब यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 3600 आ जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें जो है कुलम्स है ये। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि जो हमारा 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम्स जो होता है, ये चार्ज होता है, इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ये। तो हम ये कहेंगे हेंस 3600 कुलम्स इज द चार्ज, और हम कहेंगे 3600 कुलम चार्ज विल बी, 3600 कुलम्स चार्ज विल बी ऑन, कितना हो जाएगा ये, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3600। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, तब आपके पास में आंसर आता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी न्यूमेरिकल्स में बेटा कैलकुलेशन पोर्शन है, और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के बाद में मैं, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हो गए, आप नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो मैं केमिकल काइनेटिक्स डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक लगभग हम एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर्स ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। जो एक ऐसा सेल जिसमें रिएक्शन अकर होती है, उसका इनॉट सेल की वैल्यू हमें दी गई है, और हमसे पूछा है कैलकुलेट गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। इसमें भी आप देख सकते हो दो चीजें हमसे पूछी गई है ना। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में पूछा गया है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इन्वॉल्व है। Fe3 पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। उसके बाद में हम देखते हैं कि I निगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने इसको भी बैलेंस किया, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो ये 2 है। क्वेश्चन में ई नॉट की वैल्यू दी गई है, यहीं पर दी है, कितनी है 0.236। फैराडेस की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेमोराइज करनी पड़ेगी 96500। ठीक है, तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब आपके पास में देखो, मैंने बोला था कि माइनस साइन जो है वो हमें नहीं भूलना है। सो -45548 जूल पर मोल जो है इसका आंसर रहेगा, या फिर आप इसी का आंसर किलो जूल में भी शो कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल। तो ये तो निकला है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू n, यहाँ पर हम लिखेंगे n ई नॉट एफ अपॉन, यहाँ पर आता है n ई नॉट एफ, यहाँ पर आ जाएगा। और हम f की जगह हम डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में हम सीधे सीधे लिखेंगे n ई नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 0.0591। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस। n की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 2 इंटू ई नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 0.236 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 0.0591। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा log Kc इज इक्वल टू
log Kc इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको आंसर जो है ये जब ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब वो आता है अप्रोक्सीमेटली आंसर log Kc इज इक्वल टू 7.99, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 8 भी कंसिडर कर सकते हो। फिर अगर मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एंटी लॉग जो है पता होना चाहिए 8 का एंटी लॉग कितना होता है, ठीक है, क्योंकि 8.00 रहेगा ये, तो इसका एंटी लॉग निकालते हैं। अगर एंटी लॉग आपके क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखिए, नहीं तो इसका आंसर जो होगा डायरेक्टली 10 टू द पावर 8। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई थी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दी। उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स में पूछा गया है, क्योंकि जो मार्किंग जो होगी उसकी उसी बेसिस पे होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में भी मैंने आपको जो भी समझाया, आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और वो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।